So hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing good. Myself Suraj Karmanta and welcome to my YouTube channel. तो इसी पूरी वीडियो पे हम एक कॉमन सा हेल्थ इशू बारे में बात करेंगे, टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर एक काफी सीरियस सा डिजीज है। तो इसी पूरी वीडियो पे हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की साइन एंड सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सिम्टम्स, तो टाइफाइड फीवर की बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो शरीर में इंफेक्शन होने पर दिखाई देते हैं और उनमें रहता है जैसे कि आपका हाई फीवर हो जाना, पेट में दर्द होना और थकान महसूस होना। तो हाई फीवर महसूस होती है 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 39-40 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। सेकंड, हेडेक। तो हेडेक क्या होता है, परसिस्टेंटली रहती है, कॉन्स्टेंटली हेडेक महसूस होता है और माइल्ड से सीवियर होती है। वीकनेस, तो बहुत थकान महसूस होती है। जनरली टाइफाइड फीवर में फैटिग महसूस होती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होती है और टेंडरनेस फील होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, जिससे भूख की कमी होती है तो उसके वजह से वेट लॉस भी हो जाता है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोग होते हैं जो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। नाउसिया, वॉमिटिंग, किसी का बिकॉज ऑफ लाइक डिहाइड्रेशन, वीकनेस, तो उसके वजह से नाउसिया, वॉमिटिंग ये सब लक्षण दिखाई देती है। और बॉडी में गुलाबी दाने दिखाई देती है चारों तरफ, जैसे रोज स्पॉट्स दिखाई देती है, मोस्टली चेस्ट में और एब्डोमेन में। और बॉडी एक्ट मीन्स बहुत ज्यादा बॉडी पेन होती है और मसल पेन होती है थ्रू आउट द बॉडी। और कुछ लोग जैसे कि चिल महसूस करते हैं, ठंडी महसूस करते हैं बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ द हाई फीवर। और कुछ पेशेंट में जैसे कि कंफ्यूजन और डेलीरियम दिखाई देती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्टर मेंटल स्टेटस, नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं। और किसी का केस में ब्राडिकार्डिया होती है, जैसे कि आपका हार्ट रेट लो हो जाता है। तो ये सब लक्षण हमारा टाइफाइड फीवर में दिखाई देती है। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर को ये सब साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। कॉज, तो टाइफाइड फीवर की मोस्टली मेन कॉज होती है बैक्टीरिया। और आप सब लोगों को पता है मोस्टली हमारा जो बैक्टीरियल जो टाइफाइड होती है साल्मोनेला टाइफी, तो उसी के वजह से आपका टाइफाइड फीवर होती है। और मोस्टली ये ट्रांसफर होती है कैसे, जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से आपका बॉडी में एंटर करता है। और ये मोस्टली क्यों होती है, जैसे कि अनहाइजीन और खराब सैनिटेशन बीमारी का मुख्य कारण होती है। टाइफाइड फीवर तो कॉन्टामिनेटेड पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो सकता है बाय द फेकल मैटर और यूरिन से। तो मोस्टली जो टाइफाइड फीवर होने की चांस जो रिस्क फैक्टर होती है सबसे ज्यादा पुरुष में होती है। ओके, तो डायग्नोसिस, टाइफाइड फीवर की लक्षण को देखते हुए करना, टाइफाइड फीवर की डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि उसकी जो भी साइन एंड सिम्टम्स दूसरे डिजीज से मिलते जुलते हैं। तो हम मोस्टली उसके लिए हम डायरेक्टली हमारा टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होती है ब्लड कल्चर और ब्लड टेस्ट किया जाता है। सेकंड में आपका सेरोलॉजी टेस्ट करता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। और एक रैपिड सेरोलॉजी टेस्ट हम एक ट्यूबेक टेस्ट करते हैं और टाइफी डॉट टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम ONH एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये सब हमारा टेस्ट किया जाता है, जैसे कि हमारा ब्लड कल्चर, विडाल टेस्ट और हमारा ट्यूबेक टेस्ट एंड टाइफी डॉट। तो फर्स्ट वीक का इन्वेस्टिगेशन में हम पहले करेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे, सेकेंड वीक में हम करेंगे विडाल टेस्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक में हम फीकल एंड यूरिन टेस्ट करेंगे। तो इसी सीक्वेंस वाइज आपका जो टाइफाइड फीवर होती है वो डिटेक्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट, तो टाइफाइड फीवर के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल होता तो एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं। तो इसी टाइफाइड फीवर में हम एंटीबायोटिक भी देंगे और किसी को वैक्सीन भी दिया जाता है। तो हम बात करेंगे कौन सा मेडिकेशन दिया जाता है और ये एक्चुअली डॉक्टर आपको पूरी प्रेस्क्राइब करेंगे कौन सा कोर्स पूरी कंप्लीट करना है। तो जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, सेट्रिएक्सन, सेफिक्सिम, एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन विद प्रोबेनेसाइड। तो ये सब मेडिकेशन डॉक्टर के सलाह से लेनी चाहिए।
सेल्फ मेडिकेशन बहुत बुरी चीज होती है। आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखाई दे सकता है और बहुत सारे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको फुल्ली सैनिटाइज रहना पड़ेगा, जैसे कि अच्छे खाना खाना, अच्छे पानी पीना और गर्म पानी पीना। तो ये सब कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको वैक्सीन लेना, इम्यूनाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ले सकते हैं TY21A, एक लाइव वैक्सीन होती है, और एक होता है VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो ये किल वैक्सीन होती है। प्रिवेंशन, तो टाइफाइड फीवर में प्रिवेंशन मेजर्स बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि अच्छा खाना खाना, अच्छा पानी पीना, हाथ साफ रखना और पूरा हाइजीन मेंटेन रखना और प्रॉपर मेडिकेशन एंड वैक्सीन लेना। तो उससे हम आराम से टाइफाइड फीवर से बच सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर की वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना, इंटेस्टाइन में परफोरेशन होना, सेप्सिस हो जाना, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज भी हो सकती है। तो आपको ये एक्चुअली पूरा हाइजीन, कंप्लीट मेडिकेशन एंड कंप्लीट वैक्सीन एंड प्रॉपर हाइजीन फूड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि हेल्दी फूड और न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये सब आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो पे हम जाने कि टाइफाइड एक सीरियस इलनेस है, बट प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर हाइजीन केयर से, प्रॉपर मेडिकेशन से, प्रॉपर वैक्सीनेशन से, प्रॉपर खान पान से इसी डिजीज से बचा जा सकता है। और आपके आसपास या फैमिली मेंबर में किसी के इसी टाइप्स का साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमारे हाथ में होती है, और थोड़ी सी प्रॉपर अवेयरनेस, गाइडेंस और मेडिकेशन, मतलब जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके आप सलाह लेके आप कंटिन्यू करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको इंफॉर्मेशन लगी होगी। अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे पीस।